डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय। डायबिटीज़ को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग इसे एक सजा की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब स्वाद खत्म, पसंद खत्म और हर प्लेट में बस परहेज ही परहेज। लेकिन सच्चाई यह है कि डायबिटीज़ में असली खेल क्या न खाएं का नहीं बल्कि कैसे खाएं का है। फर्क पड़ता है आपकी प्लेट में क्या है, कितना है और किस समय है। बस यही 3 बातें आपकी ब्लड शुगर के भविष्य का फैसला करती हैं। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपकी थाली एक छोटा सा संसार है। इस संसार में हर चीज का अपना स्थान और महत्व है। अगर आप इस संसार को संतुलित कर ले तो आपका शरीर भी संतुलन में आ जाएगा। लेकिन यदि आप एक ही प्रकार के भोजन से इसे भर देंगे तो असंतुलन पैदा होगा और वही असंतुलन ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करता है। सबसे पहले बात करते हैं खाने की गुणवत्ता की। आजकल हमारे भोजन में सबसे बड़ी समस्या है अत्यधिक रिफाइनिंग। जब किसी अनाज को बार बार पीस कर छान कर उसकी भूसी निकाल कर उसे अत्यंत महीन बना दिया जाता है तो उसका फाइबर लगभग समाप्त हो जाता है। फाइबर वह तत्व है जो भोजन को धीरे धीरे पचने देता है। जब फाइबर कम होता है तो भोजन बहुत जल्दी पच जाता है और ग्लूकोज तेजी से रक्त में पहुंचता है। यही कारण है कि मैदा या अत्यधिक महीन सूजी जैसे पदार्थ ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत जब आप साबुत अनाज का चयन करते हैं जैसे कि होल स्वीट आटा, दलिया, जौ या ओट्स तो इनमें फाइबर अधिक होता है। यह फाइबर आपके पाचन को धीमा करते हैं जिससे शुगर धीरे धीरे रक्त में मिलता है। परिणाम स्वरूप शरीर को उसे नियंत्रित करने का समय मिल जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर में रोटी बनाते समय साबुत आटे का उपयोग करें। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ी भूसी मिलाएं या फिर रागी, बाजरा या जौ का आटा भी मिला सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकता है। अब बात आती है चावल की। अक्सर लोग सुनते ही चावल को पूरी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन यह सच है कि चावल को सही तरीके से और सही मात्रा में लिया जाए तो वह भी आपके भोजन का हिस्सा बन सकता है। बेहतर होगा कि आप लंबे दाने वाले बासमती चावल का चयन करें और उसकी मात्रा सीमित रखें। आधे से 3/4 कप पके हुए चावल पर्याप्त होते हैं। यदि आप चावल को पहले उबाल कर उसका अतिरिक्त पानी निकाल देते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन असली जादू केवल अनाज बदलने में नहीं है, असली जादू है पेयरिंग में। जब आप कार्बोहाइड्रेट को अकेले खाते हैं तो शुगर तेजी से बढ़ती है, लेकिन जब आप उसे प्रोटीन और फाइबर के साथ मिलाते हैं तो उसका असर काफ़ी हद तक संतुलित हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप रोटी के साथ दाल, राजमा, पनीर, अंडा, चिकन या मछली लेते हैं और साथ में भरपूर सब्जी या सलाद जोड़ते हैं तो भोजन का ग्लाइसेमिक प्रभाव कम हो जाता है। यदि इसके साथ थोड़ी मात्रा में देसी घी, ऑलिव ऑयल, मूंगफली, बादाम या अखरोट जैसे स्वस्थ वसा भी शामिल हो तो शुगर का अवशोषण और धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए आपकी प्लेट का आधा हिस्सा हरी सब्जियों से भरा हो और 1/4 हिस्सा प्रोटीन से और बाकी 1/4 कार्बोहाइड्रेट से। यह संतुलन आपके शरीर को स्थिर ऊर्जा देता है। ध्यान रहे कि एक समय पर एक ही प्रकार का मुख्य कार्बोहाइड्रेट लें, यानी रोटी और चावल एक साथ नहीं। सरलता ही सफलता की कुंजी है।
अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की। कई लोग अनुमान के आधार पर डाइट तय करते हैं, लेकिन अनुमान से बेहतर है प्रमाण। यदि आप नियमित रूप से ग्लूकोमीटर से शुगर जांचते हैं या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर का उपयोग करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा भोजन आपके शरीर पर कैसा असर डाल रहा है। जब आप 7 दिनों तक खाने से पहले और बाद की रीडिंग नोट करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ आएगी कि आपकी सीमा क्या है। यही जागरूकता आपको आत्मविश्वास देगी। अब आइए कार्बोहाइड्रेट बजट की बात करें। जैसे आप हर महीने अपने खर्च का बजट बनाते हैं, वैसे ही आपको अपने कार्बोहाइड्रेट का बजट बनाना चाहिए। महिलाओं के लिए सामान्यतः प्रति भोजन 30 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त हो सकता है, जबकि पुरुषों के लिए यह 45 से 60 ग्राम तक हो सकता है। लेकिन यदि शुगर नियंत्रित में नहीं है तो निचली सीमा से शुरुआत करना बेहतर है। एक मध्यम आकार की रोटी में लगभग 15 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आधा कप पके हुए चावल में लगभग 20 से 25 ग्राम, 3/4 कप में लगभग 30 से 35 ग्राम, एक कटोरी दलिया या ओट्स में 25 से 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी थाली की योजना बना सकते हैं। फलों के बारे में भी एक भ्रम है। डायबिटीज में फल पूरी तरह वर्जित नहीं है, लेकिन उन्हें अकेले खाने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उन्हें भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद लें और उस दिन रोटी या चावल की मात्रा थोड़ी कम कर दें। जूस या शेक से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता और शुगर तेजी से बढ़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण आदत है भोजन का क्रम। यदि आप पहले सब्जी और प्रोटीन खा लें और अंत में कार्बोहाइड्रेट लें तो शुगर स्पाइक कम हो सकता है। भोजन के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक भी पोस्ट मील शुगर को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक होती है। अब आते हैं प्रोटीन पर। डायबिटीज में प्रोटीन को अक्सर कम आंका जाता है, जबकि यह पोस्ट मील शुगर कंट्रोल का मजबूत स्तंभ है। प्रोटीन पेट को देर तक भरा रखता है, मांसपेशियों की रक्षा करता है और ग्लूकोज के बेहतर उपयोग में मदद करता है। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन प्रति दिन लेना चाहिए। यदि आपका वजन 30 किलो है तो आपको लगभग 30 से 72 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम, 100 ग्राम चिकन में 20 से 27, 100 ग्राम मछली में 20 से 22 और एक कटोरी दाल में 1 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। जब आप इन संख्याओं को समझते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको अपने दिन में क्या और कितना शामिल करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।